हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे प्रश्न देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जिस प्रकार से आप लोग का सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, उसी प्रकार से इस क्लास में भी हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 80 में से 50 प्रश्नों को सही कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। जो प्रश्न याद होगा आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स, और लाइव चैट भी खुला है, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर है। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देख सकते हो। आपके जो सोशल साइंस का एग्जाम होता है वो 80 नंबर का ही एग्जाम होता है। यहाँ पर देख सकते हो 80 नंबर का एग्जाम होगा सोशल साइंस का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और यहाँ पर समय जो मिलेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस के लिए 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पेपर आएगा, देख सकते हो। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अर्थव्यवस्था होती है। बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार या 2 प्रकार या 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड या जर्मनी या इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपको याद रखना है जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या जनवरी 1905। तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताना है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजनी या हिटलर या बिस्मार्क या विलियम। तो रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। बताना है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, और 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, तो आपको याद रखना है पुर्तगाली था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में हम लोग का बिहार है, बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि की या मछली पालन की या खनिज की या उद्योग की। तो बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में सभी जगह कृषि की जाती है, यानी बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि की प्रधानता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि की प्रधानता है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ।
बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। अशिक्षा है या सूखा है या बाढ़ है या अतिरिक्त है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो आपको याद रखना है बाढ़ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो आपको याद रखना है कौन है, भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया। तो आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था, ये क्वेश्चन आप लोग का यही मंथली एग्जाम में पूछा गया है। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो आपको याद रखना है रूस का सम्राट होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस का सम्राट। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। बताना है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। तो आपको याद रखना 1989 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं। बताना है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने से कौन से उपाय हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। तो बताना है कि बिहार को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं। तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा, उसके बाद कृषि का तेजी से विकास करना होगा और उद्योगों का भी विकास करना होगा, इसलिए बिहार पिछड़ेपन से दूर होगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी उपाय सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। बताना है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। तो चीनी उद्योग रह गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो आपको याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 80 में आप लोग को 50 प्लस प्रश्न को सही करना है। आप लोग जरूर क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ये सभी प्रश्न जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद हम नंबर दे देंगे, आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब सभी विषय का आप लोग का पीडीएफ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार यहाँ पर बीमारू राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। आपको याद रखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन है इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बताना है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 की ओर चलते हैं
और 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो आपको याद रखना है सहकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताना है यहाँ पर कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पूछा गया है, सबसे अधिक है। तो नेपाल की है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, कौन बीमारू राज्य है? कौन बीमारू राज्य नहीं पूछा गया है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक यहाँ पर बीमारू राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी बीमारू राज्य हैं, इकोनॉमिक्स बताता है यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? बताना है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है कि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना है 1951, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 पूछा गया है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई, यानी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो आपको याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? बताना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, मोबाइल यहाँ पर जो होता है वह सेवा क्षेत्र में आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है विद्युत को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 35, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? बताना है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। तो आपको याद रखना है कि कंबोडिया के शासक थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो आपको याद रखना है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर तीनों याद रखिएगा, तीन में से दो या एक हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है 100%। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, तीनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 की ओर चलते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन है,
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका स्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है यहाँ पर 1885 A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 पूछा गया है, रामपा विद्रोह कब हुआ? बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो आपको याद रखना है कि रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आपको याद रखना है 1925 के.बी. हेडगेवार ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 47, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? अब बताना है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राइट आंसर प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो आपको याद रखना है 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 53, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताना है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है और कोको कोला भी है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, जमेशदार जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो आपको याद रखना है 1907 में। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, अर्थव्यवस्था होती है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए पूछा गया है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बता रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आपको याद रखना है मध्यम वर्ग, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उदासीनीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 पूछा गया है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1929, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर पूछा गया 59 नंबर, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1952 में। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? बताना है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो शुल्क ही नहीं लगता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 भी रुपया शुल्क नहीं लगता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 62, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में पूछा गया है, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है चीन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 पूछा गया है, सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आपको याद रखना है दूसरा स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 67 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आपको याद रखना है रेशम मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अभी बताया है जर्मनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी इससे सभी से ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो आपको याद रखना है यंग इंडिया का संपादन किया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बताना है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर ने कहा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो आपको याद रखना है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अ, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताना है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वे होते हैं जो प्राकृतिक के रूप में घटित होते हैं, जैसे सुनामी, बाढ़, यहाँ पर बाढ़ लिखा गया है, बाढ़, भूकंप, ये सभी क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्रकृति के रूप में घटित होते हैं। और मानव जनित आपदा वे होते हैं जो मानव के द्वारा घटित होते हैं, जैसे आतंकवाद, यहाँ पर मानव जनित आपदा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो आपको याद रखना है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 79, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर उत्तरी बिहार यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं। तो आपको बताना है कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और आप लोग का रोज यहाँ पर 7 बजे शाम को क्लास होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब सभी महत्वपूर्ण क्लास होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वैसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग रोज आप लोग को 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और क्लास को भी लाइक कर देना, और कमेंट में बताना आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। तो यहाँ पर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक पर दबाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।